ओके जी, सीरीज़ का हमारा लेसन नंबर 2 है और इसमें हम लोग सेक्शंस के और पेजेस के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम जाते हैं क्लाइंट फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स गो टू द कोर स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी और यहाँ पे जाके आपको जो एक आउटर स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेक्शन का, किसी भी पेज का, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, इनर स्ट्रक्चर तो आप अपनी मर्ज़ी का एडजस्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन किस तरह का है। लेकिन जो आउटर स्ट्रक्चर है वो आप रिकमेंडेड है कि क्लाइंट फर्स्ट ने जो क्लासेस बना के रखी हुई हैं, जो सजेस्टेड आप उस स्ट्रक्चर को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करें, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज़ गोइंग टू बी अ ग्लोबल बेस्ड ऑन ग्लोबल क्लासेस। तो आपको चेंज करने में यू कैन जस्ट चेंज द ओवरऑल द पेज पैडिंग्स, द कंटेनर साइजेस इन वन क्लिक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखें ये हम इस पेज स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पेज रैपर और इस पेज रैपर के अंदर हमारे पास एक ब्लॉक होगा मेन रैपर का और उसके अंदर फिर हम सेक्शन हेडर को प्लेस करेंगे और सेक्शन हेडर के अंदर यहाँ से हमारा सेक्शन शुरू हो रहा है। सो सेक्शन के अंदर हमारे पास पैडिंग ग्लोबल है, फिर कंटेनर लार्ज है, फिर पैडिंग सेक्शन लार्ज है, फिर इसके अंदर जाके हम अपना इनर स्ट्रक्चर खुद बिल्ड करेंगे। तो वापस आते हैं, वापस आके हम इस बॉडी के अंदर एक क्लास, एक मैं ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ और इस ब्लॉक को मैं नाम रख देता हूँ दिस इज़ गोइंग टू बी द पेज रैपर। ठीक है, और उस पेज रैपर के अंदर मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन रैपर। ठीक है, अब ये देखिए हम जब मैं मेन लिखता हूँ और मेन रैपर आ गया तो ये क्लासेस ऑलरेडी क्लाइंट फर्स्ट में बनी हुई हैं, जो हमने स्टाइल गाइड कॉपी किया था। तो ये क्लासेस मुझे बार बार नहीं बनानी पड़ेंगी। अभी मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। आगे मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ दिस इज़ गोइंग टू बी द सेक्शन और इस सेक्शन का नाम ये मुझे खुद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करती क्लाइंट फर्स्ट के अंदर, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ दिस इज़ गोइंग टू बी द सेक्शन। यहाँ पे देखते हैं इसने क्या नाम रखा हुआ है, सेक्शन हेडर। तो सेक्शन के साथ ये यूज़ करेगा अंडरस्कोर को। ठीक है, क्योंकि एक इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने क्लाइंट फर्स्ट V2 के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डर्स। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डर्स क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी द सेक्शन हेडर। ठीक है, जैसे ही मैंने अंडरस्कोर के साथ यूज़ किया तो मैं फोल्डर्स में जाके अपने उन सब सेक्शंस को, उन सब क्लासेस को एक जगह से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ सेक्शन, मैं इस पर करता हूँ क्लिक और देखेंगे सेक्शन हेडर है। ठीक है, मैं सेक्शन हेडर है, मैं सेक्शन अंडरस्कोर यूज़ करूँगा, FAQ, सेक्शन अंडरस्कोर टेस्टिमोनियल्स, सेक्शन अंडरस्कोर प्राइसिंग। तो वो सब कुछ जो सेक्शन से रिलेटेड क्लासेस हैं वो मेरी एक जगह पे सारी इकट्ठी हो जाएंगी। इसी तरह से आप कुछ और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फ़ोल्डर के अंदर सब क्लासेस को मैनेज करना चाहते हैं तो आप उस नाम के साथ अंडरस्कोर ऐड करें, तो उसके आगे जितने भी आप जो नाम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आपको राइट साइड पे नज़र आता जाएगा। सो इसके हम बेनिफिट्स आगे जाके आपको नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन हेडर आ गया। इसके अंदर अब हम एग्जिस्टिंग क्लासेस को यूज़ करेंगे क्लाइंट फर्स्ट की। तो स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में पैडिंग ग्लोबल है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी पैडिंग ग्लोबल। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सो यहाँ पे पैडिंग 2.5 रैम्स असाइन हुई भी है। इसके अंदर हम आते हैं तो आगे हमारे पास है जी कंटेनर लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपको मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें क्लाइंट फर्स्ट ने वहाँ पे ये क्लासेस ऑलरेडी क्रिएटेड थी, हमने सिर्फ उसको यूज़ किया। मैं एक और इसमें ब्लॉक ऐड करता हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी द पैडिंग सेक्शन लार्ज। ठीक है,
अगर आपको ज़्यादा पैडिंग चाहिए, मुझे सेक्शन के टॉप और बॉटम पे ज़्यादा पैडिंग नहीं चाहिए, तो मैं करता हूँ कि पैडिंग सेक्शन मीडियम, ठीक है, यहाँ पे 5 रैम्स है। मैं कहता हूँ कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे और कम चाहिए, तो मैं कहता हूँ पैडिंग सेक्शन स्मॉल। या आप अपनी मर्ज़ी की और भी क्लासेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी इसको हम कर लेते हैं पैडिंग सेक्शन मीडियम, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ, एक और ब्लॉक ऐड करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ जी दिस इज़ गोइंग टू बी द हेडर लेआउट, ठीक है। और इसके अंदर अब हम इस पूरे को प्लेस करेंगे। सो दिस इज़ द हीरो ग्रिड। मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, उसको उठा के इसके अंदर कर देता हूँ प्लेस, ठीक है। और ये हमें अब नहीं चाहिए। सो दिस इज़ द हीरो सेक्शन, हमने अपना एक नया हीरो सेक्शन क्रिएट कर लिया है। और जो नैव बार है, नैव बार को हम प्लेस कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब पेज रैपर के अंदर नैव बार है, फिर मेन रैपर के अंदर बाकी सेक्शंस हैं। और इस GTM को हम प्लेस कर देते हैं पेज रैपर के अंदर, ठीक है। और हम बाकी सेक्शंस को भी इसी तरह से कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो कंटेनर का साइज़ है बहुत बड़ा है, जो कि जो पिछला डिज़ाइन था उसमें उसके मुताबिक इस कंटेनर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, सो लेट्स गो विद द कंटेनर साइज़। कंटेनर लार्ज है, लेट्स ट्राई अनदर वन। कंटेनर हमारे पास और कौन कौन सी ऑप्शन हैं जी? कंटेनर लार्ज है, कंटेनर मीडियम है एंड कंटेनर स्मॉल है, ठीक है। सो आई थिंक दिस लुक्स गुड एंड इट इज़ समहाउ वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नैव बार के अंदर, बाकी सेक्शंस के अंदर अब सेम कोर स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस मेन रैपर को इस बॉडी के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं रख लेता हूँ सबसे ऊपर और इसके अंदर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये जो कोर स्ट्रक्चर है ये मेरे पास आ गया। और इस कोर स्ट्रक्चर को मैं बार बार रीयूज़ करूँगा, नॉट दिस वन बट फ्रॉम दिस वन, ठीक है। इसको तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा डुप्लीकेट सेक्शन हेडर को, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी द सेक्शन प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी द सेक्शन प्रोडक्ट लिस्ट। और इस सेक्शन के हम अंदर लाके हम लोग इन सब को प्लेस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक कंटेनर ऐड करता हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रोडक्ट लिस्ट लेआउट, और इसके अंदर लाके मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम बाकी इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होने वाली हैं। अभी मैं सिर्फ सेक्शन के जो कोर स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। और हमें ये भी नहीं चाहिए अब, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस वन एज वेल। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन हेडर को कॉपी करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द सेक्शन न्यूज़ लेटर, ठीक है जी, न्यूज़ लेटर। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक और क्लास ऐड करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यूज़ लेटर लेआउट, ठीक है। और हम क्या करेंगे,
इसको भी उठा के इसमें प्लेस करते हैं, इसको इसमें प्लेस करते हैं, एंड नाउ वी डू नॉट वांट दिस एज वेल। ठीक है, और ये चीज़ आप रख सकते हैं फ़िलहाल जब तक हम बाकी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए। या इसका एक और तरीका ये भी होता है, अगर आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है और मैं क्लाइंट फर्स्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको पेज कोर स्ट्रक्चर यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं किसी एम्प्टी पेज पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया पेज एम्प्टी क्रिएट करता हूँ, एम्प्टी पेज, और मैं जाता हूँ इस एक्सटेंशन के ऊपर और मैं यहाँ से जाके एक जो पेज का कोर स्ट्रक्चर है वो मैं इसके ऊपर भी क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। तो इसका एक ये भी तरीका है ऐड करने का। ठीक है, वो उसको रीसेट करेगा। ओके, तो ये देखें यहाँ पे एक कोर स्ट्रक्चर उसने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमने नाम खुद असाइन करना है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, पैडिंग ग्लोबल आप कौन सी यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैडिंग ग्लोबल और कंटेनर लार्ज है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आप जो सेक्शन की टॉप और बॉटम पैडिंग है वो इसमें ऐड करेंगे, वो वाली क्लास, और उसके बाद उसके लेआउट्स और बाकी इनर स्ट्रक्चर उसका। तो ये भी एक तरीका है कोर स्ट्रक्चर को ऐड करने का। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, हमने उसके कोर स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया। तो मैं इसको भी कर देता हूँ, लेट्स रिमूव इट, और इस फुटर को हम लोग प्लेस कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, पेज रैपर के अंदर, और इस मेन रैपर के अंदर हमारे बाकी सेक्शंस हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट्स ऑलरेडी 12 मिनट्स। तो हम इसको बेसिक कोर स्ट्रक्चर को हमने कवर कर लिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इन्हीं सेक्शंस के अंदर मज़ीद चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल हेडिंग के ऊपर देखें, ये प्रॉपर्टीज़ हीरो हेडिंग क्लास से ले रहा है, हालांकि हमने H1 हेडिंग के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ असाइन की थी इसको वहाँ से लेनी चाहिए। ठीक है, H2 की सेक्शन टाइटल से ले रहा है, हालांकि इसको H2 का जो टैग है वहाँ से प्रॉपर्टीज़ लेनी चाहिए। इसी तरह जो बटन है वो अब हम देखेंगे कि हमने क्लास जो बटन वाली क्लासेस हैं वहाँ से हमने प्रॉपर्टीज़ कैसे फेच करनी है, और इसी तरह से इनपुट फील्ड की और बाकी फुटर को भी देखते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट में देखेंगे कि हमने मज़ीद इसको कैसे इम्प्रूव करना है।